बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद अफ़ान और वीडियो लेक्चर सीरीज़ का ये 10वां लेक्चर है हमारे पास और प्रॉब्लम नंबर 21 हमारे पास जो है आज हम इंशाल्लाह उसको डिस्कस करेंगे, बल्कि उसके एक हिस्से को डिस्कस करेंगे क्योंकि बाकी का जो एक पोर्शन है वो आप बतौर असाइनमेंट अपने पास घर पे करेंगे। अकाउंटिंग में सेकेंड ईयर में हमारे पास सिंगल एंट्री का टॉपिक है जो कि इस वक्त कंटिन्यू है। और एक बात और कि ये प्रैक्टिस असाइनमेंट का आखिरी सवाल है हमारे पास। इस सवाल को मुकम्मल कर लेने के बाद इंशाल्लाह फिर हम अनसॉल्व पेपर के ऊपर जाएंगे और उसके हवाले से कुछ बातें आपसे करेंगे। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमारे पास अगर आप डेटा को देखें, सवाल को देखें, तो उसने ओपनिंग और क्लोजिंग दो तरह का डेटा दिया हुआ है और उस डेटा के अंदर उसने एक जगह पर क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री में, और इसी तरह कैपिटल के अंदर उसने क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है। हमारे पास सबसे पहले रिक्वायरमेंट में वो ये कहता है कि मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को हमने कैलकुलेट करना है। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एसेट का हिस्सा है। इसको सॉल्व करने का तरीक़ेकार वही है कि हम अकाउंटिंग इक्वेशन को इस्तेमाल करें कि एसेट लायबिलिटीज़ और कैपिटल के बराबर होती है। एसेट के अंदर यूँ समझ लें कि जो हमारे पास डेटा दिया हुआ है हम इसी को ब्रेक कर लेते हैं कि एसेट और लायबिलिटीज़ कौन कौन सी हैं और कैपिटल कौन सा है। तो एसेट हमारे पास जितने भी सवाल में मौजूद हैं उनको हमने एक साइड लिख लिया, इक्वल टू लायबिलिटीज़ को लिख लिया और कैपिटल को लिख लिया। जो जो एसेट मौजूद हैं उनके नीचे उनका फिगर लिखा और मर्चेंडाइज के नीचे एक्स कंसिडर करा, यानी हमें मालूम नहीं है। इसी तरह हमारे पास तमाम फिगर्स यहाँ मौजूद हैं जो कि सवाल में आपको गिवन कर दिए गए। इनका टोटल लिखा तो 563,500 आ गया और एक्स एज इट इज़, और इनका टोटल करा तो हमारे पास 742,000 आ गया। बिल्कुल इसी तरह हमारे पास ये 563,500 को हमने उस तरफ भेज दिया मैथमेटिक्स के रूल के मुताबिक, तो हमारे पास फाइनली फिगर 178,500। इसका मतलब ये है कि मर्चेंडाइज इन्वेंट्री की जो वैल्यू कैलकुलेट होकर आई है वो 178,500 की कैलकुलेट हुई है। अच्छा, इस सवाल में मैंने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को कैलकुलेट नहीं किया, बनाया नहीं है, ये आप खुद करेंगे उसी पैटर्न उसी तरीक़ेकार के मुताबिक। मैंने बैलेंस शीट या स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का टोटल लिख दिया है 950,000, ताकि जब आप बनाएं तो इससे टैली कर लें। और नेट प्रॉफिट हमारे पास है 2,13,000 का। ये तमाम चीज़ आपके प्रैक्टिस असाइनमेंट में लिखी हुई हैं। यहाँ तक आने के बाद हमारा ये असाइनमेंट मुकम्मल हो जाता है और अब हम जाएंगे अपने अनसॉल्व पेपर की क्वेश्चंस की जानिब, जो कि हमारा फर्स्ट ईयर में भी हमारा यही तरीक़ेकार था कि हम पहले किताब के सवालात या असाइनमेंट के सवालात को देखते थे और उसके कंप्लीट कर लेने के बाद फिर हम जाते थे अनसॉल्व पेपर के क्वेश्चंस पे। यहाँ पर मैंने एक छोटी सी समरी बनाई है। हमारे पास 3 तरह की अप्रोचेज हैं: ओपनिंग, क्लोजिंग कैपिटल, इनकम और मिक्स सिंगल एंट्री। सवालात बाज़ वक़्त बड़े रिवायती अंदाज से आते हैं, घूम फिर कर एक ही अंदाज के सवाल को रिपीट कर रहा होता है, वो एक ही तरह का डेटा मुख्तलिफ अंदाज से दे रहा होता है। तो उन सवालात पे आपने बिल्कुल भी वक्त बर्बाद नहीं करना। तो मैंने यहाँ पर वो डिटेल लिख दी है कि किस किस ईयर में इस तरह के सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो अब आपने क्या करना है कि इन ईयर्स में जो सवालात आपके पास हैं वो आपके असाइनमेंट में लाजमन सॉल्व हुआ होगा उस तरह का क्वेश्चन। तो जब आप 2002 प्राइवेट और रेगुलर के सवालात को देखेंगे तो आप देखिएगा असाइनमेंट का रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन है, तो उस क्वेश्चन को एक बार देख लीजिएगा और उसके सोल्यूशन को देखिएगा एक दफ़ा। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि पहले हम इस असाइनमेंट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद अनसॉल्व पेपर पे जाएंगे। तो इंशाल्लाह अनसॉल्व पेपर के सवालात हमारे बिल्कुल नए नहीं होंगे, वो बिल्कुल न्यू क्वेश्चंस नहीं होंगे, हम एक बार उस तरह के सवालात को सॉल्व कर चुके होंगे। तो ज़रा आप देखें, फ्रीक्वेंसी देखें। ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल अप्रोच बहुत ज़्यादा आती है इम्तिहान के अंदर, तो इनके ट्रेडिशनल क्वेश्चन या मिलते जुलते क्वेश्चन की तादाद टोटल ये है। इसी तरह इनकम अप्रोच की जो ट्रेडिशनल या रिवायती क्वेश्चन और मिक्स सिंगल एंट्री तो अब तक गालिबन एक ही दफ़ा। अच्छा, मैंने यहाँ पर 2000 से क्वेश्चन को कंसिडर करना शुरू किया है। अगर आपके पास कोई अनसॉल्व पेपर पुराना हो तो आप उसको भी कंसिडर कर सकते हैं। लाजमन देख लीजिएगा सवालात किस अंदाज से हैं। डिफरेंट क्वेश्चन भी ज़्यादातर ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल अप्रोच में ही आए हुए हैं। उसके अंदर भी तकरीबन 3 से 4 ईयर्स है बस। यानी सिंगल एंट्री का सवाल इस समरी की सूरत में, इस डिटेल की सूरत में हमें ये बात वाज़े कर देता है कि सिंगल एंट्री की जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ अंदाज से नहीं आते, और अगर कुछ मुख्तलिफ अंदाज है भी उसमें तो कोशिश ये की गई है कि प्रैक्टिस असाइनमेंट के ज़रिए आपको उस चीज़ की अवेयरनेस दे दी जाए।
इंशाल्लाह अगले वीडियो के अंदर हम मज़ीद एक आध कोई क्वेश्चन जो कि डिफरेंट स्टाइल का है इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको इस बात का अंदाज़ा हो सके कि हमसे क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट इम्तिहान में वो क्या कर रहा है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।